शुरू करें? चलिए, तो स्वागत है आपका पार्ट 3 में, और काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजा भी आता है इसको पढ़ने में और समझने में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज इसको समझने का बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है सर, बहुत मस्त। आइए समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझने वाले समझ जाएंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्टेंस। क्या कर रही है? आओ फटाफट। ओ, तो जैसे कि बात जब छिड़ेगी है कि भैया डिस्टेंस की जब बात करें और फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दोनों में अंतर किस बात की है, वही तो समझना है कि दोनों में अंतर किस बात की है, दोनों होते क्या है? ये दोनों होते क्या है? तो अगर हम डिस्टेंस पे फोकस करें, सिर्फ डिस्टेंस पे फोकस करें तो देखिए, डिस्टेंस हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका घर, ए पॉइंट पर आपका घर, आपको मन किया कि चलते हैं आज दोस्त के घर। हाँ सर, दोस्त के घर, दोस्त के घर। आपका दोस्त का घर है यहाँ पे बी पे, बी पे, ये ए पे आपका घर, ये बी पे आपके दोस्त का घर। चलो सर चलते हैं। आपका मन क्या कि डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उसके लिए कुछ ले ले, चॉकलेट वगैरह, बहुत दिन बाद जा रहे हैं मिलने, चलो ले लेते हैं। यहाँ पे चॉकलेट का शॉप है, यूं पहले चॉकलेट के शॉप पे गए, सी पॉइंट पे। फिर आपका मन क्या कि चलो भाई चॉकलेट ले लिए, अब चलते उसके पास। अब आप पहुंचे अपने दोस्त के पास, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब मान लीजिए कि ए से सी की दूरी लमसम आपका होगा 500 मीटर और फिर सी से बी की दूरी होगी 600 मीटर। बात समझिएगा मैडम क्या बोल रहे हैं? आपने क्या किया कि पहले ए से सी गए, फिर सी से बी गए। अब देखिए, जब आप ए से सी जा रहे थे, ए से सी जा रहे थे, ए से सी जा रहे थे, तो आपका जैसे ए से सी गए और फिर सी से बी, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। ए से सी गए, सी से बी गए, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। फिर ये जो आपका लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये आपका डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या होता है मैं बता दूं आपको, द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ। अभी बहुत कुछ जानेंगे डिस्टेंस के बारे में। द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, टू फाइनल पॉइंट, टू फाइनल पॉइंट। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां से आप मूव करना स्टार्ट किए, जहां से आपने स्टार्ट किया चलना, वो आपका इनिशियल पॉइंट, और जहां आपका पहुंचना है, जहां आपका डेस्टिनेशन है, वो आपका हो गया फाइनल पॉइंट। यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट ए और यहाँ पे आपका फाइनल पॉइंट बी है। ठीक, इतना समझ आता है? तो डिस्टेंस वही है, तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल पाथ, वही आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है। समझ, ठीक है? समझना। और फिर बाद में पता चला कि भैया एक्चुअल पाथ यही है और कोई रास्ता ही नहीं है बी के पास जाने का, कोई रास्ता ही नहीं है। तो जो एक्चुअल पाथ होता है वही आपका डिस्टेंस होता है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ये एकदम यूं होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट अभी बहुत कुछ जानेंगे, बस थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए। द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ क्या बात है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वेरी गुड, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। देख लो बाबू, तुम्हारा मन था चॉकलेट लेने का,
इसलिए तुम्हारे अंदर थोड़ा एनर्जी आ गया, तुमने ज्यादा चल लिया, अगला दिन तुम पूरा सुस्त हो गया, लेजी हो गए, बोले कि आज उतना लंबा रास्ते से नहीं जाएंगे, आज हम थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एकदम एक ही डायरेक्शन में चलते जाएंगे और ऐसा मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते जाएंगे और उस पर घर पहुंच जाएंगे, हम एक ही डायरेक्शन में चलते जाएंगे उसके घर पहुंचते जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में ना डायरेक्शन फिक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रिपीट करो फिक्स होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, बदलते रहता, कर्व पाथ। ठीक है, अभी बहुत कुछ जानेंगे। तो यही आपका डिस्टेंस होता है, यही आपका डिस्टेंस होता है, द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक आप एग्जांपल आप देखो, ये कोई जरूरी नहीं ना कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। कहने का मतलब ये कोई मतलब जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, अरे भैया हम 5 किलोमीटर चले ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, हाँ, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर ही हो डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर, बहुत रेयर केस में। और वैसा एग्जांपल भी लेंगे कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, लेकिन यहां पे देखा जाए ना तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अलग निकल के आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग निकल के आ रहा है। यहां पे तुम देख लो, डिस्टेंस 500 प्लस 600, अगर आप पिछले दिन इस वाले रास्ते को फॉलो करके अपने दोस्त के पास गए तो कितने मीटर चले सर? 1100 मीटर चले। फिर अगला दिन आपका मन किया उतना लंबा नहीं जाएंगे हम, हवा मोड़ के एकदम सीधे चल जाते हैं, हवा मोड़ के एकदम सीधे भागे एकदम एक ही डायरेक्शन पे, तो आपको ए से बी जाने में सिर्फ 800 मीटर ही लगा, डायरेक्शन बदले नहीं, सीधे चलते गए। मतलब इसके बाद मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। तो सर जी जो अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ जो, लेकिन यहाँ पे सर डिस्टेंस वाला जब देख लो आप, इस वाले केस में यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब जब हम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन का कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट के जब हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन का चर्चा हो रहा है। तो इसी बात पे अगर हम बोल दें कि बाबू इसका मतलब हम पहले ही वीडियो में देखे थे, जिसके पास मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है वह स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर होता है। तो आपका जो डिस्टेंस हुआ ना, जो आपका डिस्टेंस हुआ, ये कौन सा क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंटेन करता है, अपने पास रखता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट इट इज, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों भाइयों, हाँ वही डायरेक्शन भी होता है। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मजा आ गया, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होता है लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आते, गिने नहीं जाते। पता है कारण क्या है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। एग्जांपल में आप हमारी इलेक्ट्रिक करंट के ले लो, प्रेशर ले लो, है ठीक है सर, इतना समझना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ना अपना वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, द एक्चुअल पाथ। और जो डिस्टेंस में आपको कर्व पाथ भी मिल सकता है, डिस्टेंस आपको कर्व पाथ भी मिल सकता है, डिस्टेंस आपको कर्व पाथ भी मिल सकता है, टेढ़ा मेढ़ा मिल सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना हमेशा स्ट्रेट होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। डिस्प्लेसमेंट ना हमेशा स्ट्रेट होगा, हमेशा स्ट्रेट होगा, हमेशा। अब आप कर्व पाथ पे चल रहे हो, आप बोलो कि मेरे साथ हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। वो डिस्टेंस होगा क्योंकि डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बार-बार उस कर्व पथ पे, इस कर्व पथ पे, इस कर्व पाथ पे ना, सॉरी कर्व पाथ पे ना आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बोलोगे हम मेरा डिस्प्लेसमेंट इतना, तो मारेंगे दो चाप। कैसे डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन होता है तो फिक्स होता है, यहाँ तेरा बार-बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कैसे? नहीं से बात तो सही बोल रहे हो। हाँ, तो यही बोल रहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना हमेशा स्ट्रेट पाथ पे होता है, स्ट्रेट पाथ पे होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा स्ट्रेट पाथ पे होता है, ठीक है। और डिस्टेंस कर्व पाथ। और रेयर केस में, कभी-कभी किसी केस में कोई जरूरी नहीं कि मतलब कर्व पाथ पे डिस्टेंस हो, नहीं, स्ट्रेट पाथ पे भी डिस्टेंस होता है।
डिस्टेंस होता है। मैं अभी एग्जांपल लेकर समझूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा आप कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ में होता है, सीधे, नो तिरछा मिर्छा, सीधे जाओ, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ में आता है इतना? आइए तो मैं फिर से समझा दूं। डिस्टेंस ऐसे 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 ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, ठीक है। अरे कितना नॉइज जा रहा बैकग्राउंड में। कुछ अलग तरीके से मैं समझाना चाहूंगा आप लोग को। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का, ठीक है? चलिए ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया, ठीक, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, ये एल हो गया। कोई कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? नहीं, कोई छूटा नहीं, ठीक जी, ठीक। चलिए आपका घर यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, आपका जी पॉइंट पे मंदिर है, इस जी वाले पॉइंट पे मंदिर है, आपको मंदिर जाना, आपको मंदिर जाना, आपको मंदिर जाना, ठीक है सर। मंदिर तो अभी बाद में जाएंगे, अभी सोच रहे हैं ना, अभी सोच रहे कि मंदिर होते, हम मंदिर होते, अभी हम सोच रहे कि मंदिर होते, डी पॉइंट पे एक चाय का दुकान है, मंदिर होकर हम चाय का दुकान पे जाएंगे और चाय मस्त पिएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तू जा। तो आप क्या किए कि यहाँ से चलना स्टार्ट किए, चलना स्टार्ट किए। चलो मैं कुछ बता दो, मैं कुछ मान लो कि ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 5 मीटर, मान लो, मानने में क्या जाता है, ये 3 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये हमने सारे पॉइंट लिख दिया। दिख तो रहा है क्लियर? ठीक है। अब आप ए से गए, ए से एकदम यूं जा रहे हो, जी पॉइंट पे गए आप, जी पॉइंट पे, यहां से मस्त पूजा किए, अब यहां से निकल गए इस वाले रास्ते से, भैया चाय पीनी, डी पॉइंट पे चाय पीनी। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे बस 2 क्वेश्चन पूछूंगा कि आप पूरे जर्नी में मेरे को बताओ कि आप टोटल आपका डिस्टेंस क्या हुआ, आपका डिस्टेंस क्या हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्टेंस बता दीजिए और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, बस डिस्टेंस बता दीजिए और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। मौका दे रहे हैं, जल्दी कर दिए, जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, जल्दी हम पढ़ रहे हैं, उसको भेजिए तो जल्दी, हाँ देखते हैं, जल्दी। ठीक है, मैं करता हूं। आप ए से शुरू किए, डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कोड भाई, ठीक है। यहां से यहां आए 2 मीटर। डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं ना कि जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, जितने वैल्यू सबको जोड़ देते हैं एल्जेब्रिक तरीके से जोड़ देते हैं। इधर 2 गए, इधर 4 गए, इधर 3 गए, तो 2 4 6 3 9 आराम से जोड़ते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो एडिशन होता है ना, बड़ा अलग होता है। कभी कभी 2 और 2 जोड़ के 4 भी आता है, कभी कभी 2 और 2 जोड़ के 5 भी आता है, और कभी कभी 2 और 2 जोड़ के 0 भी आता है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा फंडा है। अभी इधर समझते हैं क्यों ऐसा होता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, समझ में आता है, समझ आता है। देखो तो अभी क्या किए, मैं आपसे डिस्टेंस पूछा, तो आप अलजेब्रिक तरीके से पूरा एकदम जोड़ना स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली सर जोड़ोगे। पहले क्या किए, पहले आप टोटल कहां से कहां गए, सर ए से डी गए, ए से जी से होके हम डी तक गए, ठीक है। तो मुझे डिस्टेंस बताओ, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली सबको जोड़ोगे। यहां से यहां 2 मीटर गए, सर जी हाँ 2 मीटर गए, 2, ठीक है, प्लस 5 गए, प्लस 5, फिर 2 गए, 2, फिर प्लस यहां से यहां गए 3 गए, ठीक है, प्लस फिर इधर नीचे उतरे 2, ठीक है, फिर इधर 4 गए, ठीक है, फिर यहां से मंदिर होते, फिर यहां से 7 गए, ठीक है, फिर यहां से 2 गए, ठीक है, फिर यहां से ये छोड़ गया, चलो ले लो 1, फिर यहां से 1 आए,
ठीक है, फिर यहां से 5 आए, ठीक है 5 आए, टोटल जरा बाबू जोड़ो तो टोटल हो गया ना। हाँ तो 2 5 7 2 9 3 12 12 12 12 2 14 14 4 18 18 7 25 25 2 27 27 27 1 28 28 5 33, टोटल आप 33 मीटर चले, टोटल आप 33 मीटर चले। टोटल कितना चले आप? ये आपका डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट सर जी कैसे बताया? अरे बाबू द शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढो बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अभी आपका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, पता चल गया। तो इनके बारे बस यही बताना था आपको, शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा ना, है ये 2 तो ये भी 2, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये यहाँ ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट ये आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। अगर आप इसको गोली भी मार दो कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ इसको, आप गोली मार दो। यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, मंदिर होते होते आप यहाँ पे चाय की दुकान पर रुक गए, ठीक है चाय की दुकान पर रुक गए। मैंने पूछा आपको डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप टोटल मेरे को बताया 33 मीटर। अब मैं पूछा आपसे बाबू आप हमको वो बता दो, क्या बता दे सर? डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेट बता दो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू? सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, बस शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। तो ये तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया ना, ये तो इनिशियल से लेके तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ तो हमें एक ही दिख रहा है, ये तो कितना हो गया, ये 5 मीटर। तो डिस्टेंस आपका हुआ 33 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 5 मीटर। देखो तो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? बस इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच में दूरी, इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? मान लो ये चोर है, ये पुलिस है, नहीं दिख रहा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये मान लो तुम्हारा चोर है, ये तुम्हारा पुलिस है। अरे मान लो ना, पिक्चर के लिए क्षमा चाहते हैं। ये पुलिस बाबा अपना टोपी पहन के, तुम्हें डंडा लेके, अब ये चोर भागना स्टार्ट किया, चोर पुलिस से भाग रहा है, चोर यहाँ पे आके छिपा हुआ है, ठीक है चोर यहाँ पे आके छिपा हुआ है। अब चोर वेट कर रहा है कि पुलिस यहाँ पे आएगा तो फिर भागना स्टार्ट करेंगे। तो पुलिस है चनाक आदमी, वो पढ़ा है फिजिक्स, वो बोल रहा है कि देख अगर मैं उसके चले हुए रास्ते पे जाऊं तब तो चोर पकड़े से रहा है, दिमाग लगाते शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढते हैं, मेरे पॉइंट और उसका पॉइंट से। तो पुलिस के लिए इनिशियल पॉइंट इसका ये है, अब चोर भागते भागते यहाँ पे आ गया है यहाँ, तो ये शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढेगा, चोर दिख गया। अब मान लो इसको इस पहाड़ी से नीचे चोर दिख रहा है, छोटे पहाड़ी पे, यहाँ से भागते भागते, तो ये पागल नहीं है, वो ये सोच रहा है कि यहाँ पे पुलिस आएगा तो यहाँ फिर भागना स्टार्ट करेगा, तो छिपा है, इसको यहीं से दिख गया चोर यहीं पे है, तो क्यों ना ये शॉर्टेस्ट पार्ट ही ट्रैवल करे, एक ही डायरेक्शन में जाए, एकदम सट से एकदम बिछलते हुए चोर के पास पहुंच जाए, एकदम आसानी से पकड़ा जाएगा पुलिस, चोर एकदम आसानी से पकड़ा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये एकदम चढ़ाक आदमी से थोड़ी पुलिस बना भाई, कुछ तो पड़ा होगा है? डिस्प्लेसमेंट फटाफट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया, चोर को पकड़ा, पकड़ा गया चोर। तो डिस्टेंस ये और ये डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया, इनिशियल से लेकर फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल से लेकर फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये कोई जरूरी नहीं कि डिश देखो, अभी समझेंगे, अभी छोटे छोटे बात को समझो। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी आगे थोड़ा, अभी सारे कॉन्सेप्ट को समझो। मैं आपको खुद क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो ठीक है। आप ए से बी गए 3 मीटर, बी से सी गए 4 मीटर। आप मेरे को डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, आप लोग डिस्प्लेसमेंट बता दो।
चलो फटाफट फटाफट। आप ए से पहले बी गए, बी से सी गए, तो सर जी डिस्टेंस तो पता चल रहा है, हम लोग आसानी से सर आराम से, पहले आप आसानी से पढ़ोगे, ठीक है। ए से बी गए 3 मीटर, फिर बी से सी गए 3 मीटर। आप चनाक आदमी सर जी अलजेब्रिक तरीके से डिस्टेंस बताना, तो पहले आराम से जोड़ दो 3 और 4, मतलब टोटल हम एक्चुअल पाथ कवर किए 3 और 4 7 मीटर, 3 और 4 7 मीटर। हम एक्चुअल पाथ जो रास्ता बनाया गया है, जो एक्चुअल पाथ जो बनाया गया है, जैसे बनाया गया वैसे ट्रैवल किए और हम जोड़े अपना डिस्टेंस, टोटल मेरा 7 मीटर हुआ। तो ठीक है, अब हम बोले कि तू अब स्ट्रेट जा, नली को लांगते, घर को लांगते, यहाँ से जितने भी ऑब्स्टेकल तेरे को स्ट्रेट जा। क्यों स्ट्रेट क्यों जाए सर? क्योंकि बाबू यही तो डिस्प्लेसमेंट है, कि वो शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढो। तो शॉर्टेस्ट पाथ ए और सी के बीच में ये होगा, एकदम स्ट्रेट। हमने बोला डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बस बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे? अरे सर जी बहुत आसान है, देख लो ना, ये आपका 90 डिग्री। हमें पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सर जी ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये हमें निकालना है। ये अगर आपका P है, ये B है, ये H है, हमें H निकालना है। तो फॉर्मूला सर जी बड़ा प्यारा सा है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कहने का मतलब सर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से, ठीक है। दोनों को स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है। आपको P दिया है, P दिया है, B दिया है, B दिया है, Pवा दिया है, Pवा निकालो। 4 का स्क्वायर सर जी, ठीक है, मीटर डाल दो, 4 मीटर, P का स्क्वायर ओके प्लस B का स्क्वायर ओके, समझ में आता है। H स्क्वायर तो निकालना है, ठीक है। तो 4 और 3 ऐसे कैसे? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 16 9 को जोड़ दिया 25। अब इधर से बाबू स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आएगा, नो प्रॉब्लम। और बाबू 25 का स्क्वायर रूट किसका है? परफेक्ट स्क्वायर। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? सर जी 5 का, तो रूट से बाहर निकला आपका 5। तो H जो है ना 5 मीटर। कहने का मतलब हुआ कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 5 मीटर हुआ। आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर हुआ। यही होता है बाबू वेक्टर क्वांटिटी। देख लो ना, यहाँ पे जब आप 3 और 4 जोड़े तो 7 आया, और वही जब डिस्प्लेसमेंट हम लोग 3 और 4 जोड़े तो 5 आया। और बोलो हम लोग रिजल्ट ही तो निकाल रहे हैं ना, रिजल्ट क्या जोड़ के ही तो निकालते हैं, टोटल रिजल्ट ही तो निकाल रहे हो, ठीक है सर। देख लो 3 और 4 जोड़ने पे 5 आया। ए बाबा 3 और 4 जोड़ने पे 5 आया, क्या बात। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर। या इस केस में देख लो आप कि डिस्टेंस 7 मीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ। सर जी अब एक ऐसा केस दे दो आप जिसमें डिस्टेंस भी बराबर हो, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर हो, और वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेट पाथ पे। स्ट्रेट पाथ पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। स्ट्रेट पाथ पे ए से बी गए, 5 मीटर की दूरी है। मैं पूछा डिस्टेंस कितना है, सर 5 मीटर चले। डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये इनिशियल, ये फाइनल है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल बीच में। डिस्प्लेसमेंट बताओ सर जी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बता दो फटाफट। सर 5 मीटर। तो स्ट्रेट पाथ पे ना आपका डिस्टेंस भी बराबर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर हो जाता है। अगर मान लो कि मैं फिर इसको स्ट्रेंड करके चलो, अब मैं यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहूंगा कि बाबू यहां से यहां तो 5 मीटर था, ठीक है। अब ए से बी गए, फिर बी से आप सी आए। ए से बी की दूरी है 5 मीटर और बी से सी की दूरी है 2 मीटर। 2 मीटर। अब मैं फटाफट पूछा डिस्टेंस बताओ, तो क्या किया?
सर पहले ए से बी गए 5 मीटर, वेरी गुड, फिर बी से सी गए 2 मीटर, तो सर जी 5 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, ये अपना डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताते, डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल, तो शॉर्टेस्ट पाथ देखो ना, ये तुम्हारा इनिशियल था, अभी अब तुम्हारा फाइनल क्या हो गया है, अब हमारा फाइनल सर जी ये हो गया, हम यहाँ पे आकर रुके, तो अब ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। अब देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यही बस यही इसका वैल्यू बता दें तो बता दो सर जी। देखो ना ये पूरा 5 है और यहाँ से लेके ये 2 है, 2 है, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 ये निकल जाएगा। तो सर जी मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 मीटर। बताओ यहाँ 5 और 2 जोड़ने पे 7 आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट में 3 आ रहा है। 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना निकला सर जी, 3 मीटर हुआ। इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हुआ। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब अगली बार फाइनल पॉइंट फिर चेंज करते हैं। हम बोले अब तुम सी पॉइंट से लेके फिर तुम जहां पे चला था वहीं पे आके रुक गया, सी पॉइंट पे था, फिर तुम जहां चला था एक बार फिर ऐसे गया और एक बार फिर ऐसे आया, ये तुम्हारा था, ये तुम्हारा पाथ था। एक बार स्ट्रेट ही पाथ पे, एक बार 5 मीटर गया और फिर 2 और 3 फिर 5 मीटर आ गया। अब तुम अपना डिस्टेंस बताओ। तो सर जी बहुत आसान है, 5 डिस्टेंस ही बताना है ना कहीं। हाँ तो सर जी 5 गए और 5 आए तो टोटल 10 मीटर मेरा डिस्टेंस। मैं डिस्प्लेसमेंट बता, डिस्प्लेसमेंट वही होगा, वही होगा, कैसे होगा? अरे सर अभी आप बोले कि द स्ट्रेट पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। हाँ मैंने बोला तो है, लेकिन मैंने तो ये भी बोला है कि शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल। तो हाँ तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम यहाँ है, देखो तुम ए से चलना स्टार्ट किया फिर ए पे आ गया, तो ए और ए के बीच में कुछ दूरी बचा क्या? नहीं, तो कोई दूरी नहीं, तो 0 हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, 0। तो सर जी डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है क्या? ऑब्वियसली डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तभी हो सकता है जब कोई बॉडी, जब कोई पार्टिकल, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई ह्यूमन, जब कोई प्राणी, कोई भी ले लो ना, चलो सब तो बोल ही दिए, जिस जगह से चलना था उसी जगह पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो नल हो गया है। मान लो यहाँ था, यहाँ उसका घर था, यहाँ उसको जाना था, यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ कुछ बचा? पहले इतना शॉर्टेस्ट पाथ था, पहले पूछे ए से बी बता, तो तुम बता दिया, फिर बोलोगे फिर बी से ए गया, पाथ बचा नहीं बचा, तो 0 हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तभी हो सकता है, तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। जहां से चले थे वहीं से जाओगे, मतलब वहीं पे आ जाओगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो बोलते हैं ना बाबू, जहां से आओगे वहीं चले जाओगे ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0। ठीक है सर, इतना समझ में आता है। इसी में एक बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया था, कैसे कैसा बखेड़ा हो गया था, देखिए कैसे क्या हुआ सर जी, क्या होगा। एक सेकंड पहले ये समझ गए ना, हाँ समझ गए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आएगा। तो सर जी लिखते चलो ना, आप लिखते चलो, चलो जो बातें हम तो समझते चल रहे उसको लिखते चले। अभी क्या क्या समझे हम लोग, अभी क्या क्या समझे हम लोग, अभी क्या क्या हम लोग समझे, बताते सर अभी हम लोग क्या क्या समझे। इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जरा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, डिस्टेंस जो होता है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, हाँ स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना समझ में आता है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ और ये शॉर्टेस्ट पाथ। क्या, शॉर्टेस्ट पाथ। स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो स्केलर क्वांटिटी लिख दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब इसके पास डिस्क्रिप्टिव मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद वेक्टर क्वांटिटी है तो समझ वो मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस नेवर बी 0, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट can be positive, can be negative, and also can be 0. It
कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो देख रहे थे, हाँ 3 और 4 जैसे ट्रायंगल वाला देखे थे इस तरह से, यहाँ पे 5 आया था तो इधर पॉजिटिव वैल्यू आया था, ठीक है सर जी। नेगेटिव वैल्यू जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट घटा दो, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट घटा दो। मान लो कि ए से ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, ठीक है। आप यहाँ से बी गए, ठीक है, फिर बी से क्या किए, फिर बी से आप रिटर्न आके यहाँ पे सी चले गए, सी चले गए। ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट था, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी